मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज दिल्ली दौरा। 3 अप्रैल को पीएम नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात। कई मुद्दों को लेकर होगी चर्चा। पेपर लीक में एसआईटी ने की एक और गिरफ्तारी। पूर्व भाजपा नेता संजय धारीवाल गिरफ्तार। 4,25,000 की नकद और ब्लैक चेक बरामद। आसमानी आफत ने गेहूं की फसल पर बरपाया कहर। डीएम ने किया प्रभावित ब्लॉकों का निरीक्षण। कृषि और उद्यान विभाग को नुकसान का आकलन करने के दिए निर्देश। अवैध खनन के खिलाफ राजस्व और खनन विभाग की बड़ी कार्यवाही। 5 स्टोन क्रेशर सीज, 2 जेसीबी और ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी और खबर की शुरुआत देहरादून से, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर रहने वाले हैं। बता दें कि दिल्ली दौरे के दौरान पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे। सशक्त उत्तराखंड का रोड मैप प्रधानमंत्री के समक्ष रखेंगे। प्रधानमंत्री को देवभूमि आने का निमंत्रण भी सीएम देंगे। बद्रीनाथ और केदारनाथ कपाट खुलने पर देवभूमि आने का निमंत्रण देंगे। कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे। तो दिल्ली दौरे पर कल सीएम पुष्कर सिंह धामी रहने वाले हैं और इस दौरान पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीएम पुष्कर सिंह धामी मुलाकात करेंगे और सशक्त उत्तराखंड का रोड मैप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष रखेंगे। प्रधानमंत्री को देवभूमि आने का निमंत्रण भी सीएम देंगे। बद्रीनाथ और केदारनाथ कपाट खुलने पर देवभूमि आने का निमंत्रण देंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी आकाश हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आकाश, उत्तराखंड को देखें तो विकास की ओर लगातार अग्रसर है और इसी को देखते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। बिल्कुल वैसे कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कल मुख्यमंत्री की मुलाकात होगी और आज दोपहर बाद मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए रवाना होंगे। कह सकते हैं कि मुलाकात काफी खास इसलिए रहेगी क्योंकि जिस तरीके से हाल ही में सरकार को 1 साल का समय पूरा हुआ है और ऐसे में कोशिश रहेगी कि 1 साल के समय में क्या कुछ विकास कार्य उत्तराखंड में किए गए हैं उसकी तमाम जानकारी प्रधानमंत्री को दी जाएगी। और साथ ही साथ जिस तरीके से उत्तराखंड राज्य को सशक्त बनाने के लिए 2025 का लक्ष्य रखा गया है और उस रोडमैप को लेकर के तमाम जो रणनीति है वो इस तरीके से तैयार की गई थी, तो उस तमाम रिपोर्ट को आधार पर भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को बताया जाएगा कि जैसे आने वाले चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार से खबर, जहां रंग ला रही सीएम धामी की मुहिम। इनामी नकल माफिया को गिरफ्तार किया गया है। 50,000 का इनामी संजय धारीवाल गिरफ्तार हुआ है। पटवारी और जेई पेपर लीक में मुख्य आरोपी है संजय धारीवाल। आरोपी के भाई के घर से 4,25,000 कैश बरामद किए गए हैं। अब तक 38 नकल माफिया गिरफ्तार हो चुके हैं। तो देखिए हरिद्वार से खबर, जहां सीएम धामी की मुहिम रंग ला रही है। इनामी नकल माफिया को गिरफ्तार किया गया है। एसआईटी द्वारा जेईई परीक्षा प्रकरण और पटवारी परीक्षा लीक में विवेचना की जा रही थी, जिसमें पूर्व में 37 अभियुक्त दोनों मामलों में गिरफ्तार हो चुके हैं। इसमें एक मेन षड्यंत्रकारी जो अभी तक वांटेड चला, से 50,000 का इनाम आईजी गढ़वाल महोदय द्वारा संजय धारीवाल पर घोषित किया गया था। इसकी गिरफ्तारी नारसन क्षेत्र से की गई है। साथ ही साथ यह जेईई परीक्षा में करनाल स्थित कुछ छात्रों को ले जाकर वहां पर अपने भाई के फ्लैट पर जो है वहां पर नकल कराने की बात भी साक्ष्यों में आई है, जिसके आधार पर वहां टीम ने जाकर पूरी जांच करी है, जिसमें 4,25,000 रुपए कैश भी बरामद हुआ है, जो उसी परीक्षाओं में परीक्षार्थियों द्वारा लिया गया था। कुछ दस्तावेजी साक्ष्य मिले हैं और ब्लैंक चेक भी मिले हैं, जो परीक्षार्थियों द्वारा गारंटी के तौर पर दिए गए थे। अभियुक्त को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। अब तक कुल इसमें 38 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और इसमें मेन जितने भी अभियुक्त थे सब पे गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी की गई है। साथ ही साथ जो इसमें अवैध संपत्ति अर्जित की गई थी उसमें भी माननीय जिलाधिकारी महोदय को जो है 14 के तहत उनकी संपत्ति को फ्रीज करने के लिए रिपोर्ट भी हरिद्वार एसआईटी द्वारा भेज दी गई।
तो देखिए, उत्तराखंड में जो नकल विरोधी कानून लागू हुआ था वो कहीं ना कहीं सफल हो रहा है और सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इनामी नकल माफिया को गिरफ्तार किया गया है। 50,000 का इनामी संजय धारीवाल गिरफ्तार हुआ है। पटवारी और जेई पेपर लीक में मुख्य आरोपी है संजय धारीवाल, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो देखिए, सीएम धामी की मुहिम रंग ला रही है। इनामी नकल माफिया को गिरफ्तार किया है। 50,000 का इनामी संजय धारीवाल को गिरफ्तार किया गया है। ज्यादा जानकारी लेंगे। कपिल हमारे सहयोगी हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कपिल, कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून लागू हुआ था वो सफल होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इनामी नकल माफिया को गिरफ्तार किया है। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जो ये फैसला लिया गया था, नकल विरोधी के मामले में फैसला लिया गया था, उसको लेकर कहीं ना कहीं वो जो मुहिम है वो सफल होती नजर आ रही है। अगर हम बात कर लेते हैं जनपद हरिद्वार की, तो जनपद हरिद्वार के एसएसपी अजय सिंह द्वारा एक टीम गठित की गई थी, जिसमें मुख्य आरोपी संजय धारीवाल को धर दबोचने के लिए लगातार पुलिस काम कर रही थी। तो साफ तौर से देखा जा रहा है कि जिस तरीके से संजय धारीवाल को हरिद्वार के क्षेत्र नारसन बॉर्डर से धर दबोच लिया गया है, तो साफ तौर से यह भी कहा जा सकता है कि पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, क्योंकि इसमें 37 गिरफ्तारी पहले हो चुकी थी, लेकिन मुख्य आरोपी अभी तक पुलिस की धरपकड़ से दूर बना हुआ था, क्योंकि इसको पनाह देने वाले उसके भाई और बहन भी सलाखों के पीछे जा चुके थे। लेकिन अभी तक मुख्य आरोपी अपनी जमानत कराने की साठ में लगा था, लेकिन पुलिस की सूझबूझ और सटीक निशाने के चलते पुलिस ने जो आरोपी है उसको हरिद्वार के नारसन बॉर्डर से धर दबोचा। जी बिल्कुल कपिल, एक बड़ी सफलता पुलिस को मिली है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबरों की ओर बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए हैं कि कोई भी नकल माफिया बचना नहीं चाहिए। सीएम के निर्देश पर हरिद्वार की एसआईटी टीम ने एसएसपी अजय सिंह के दिशा निर्देशन में पेपर लीक प्रकरण में 50,000 के इनामी मुख्य आरोपी संजय धारीवाल को नारसन से धर दबोचा है। आरोपी संजय धारीवाल पटवारी एवं जेई और एई पेपर लीक प्रकरण में मुख्य षड्यंत्रकारी था। टीम ने अभियुक्त के भाई के मकान करनाल हरियाणा से 4,25,000 नकद रुपए और 2 ब्लैंक चेक भी बरामद किए हैं। एसआईटी टीम ने इस घटना में उपयोग किए गए एक वाहन को भी जब्त किया है। इस तरह से पटवारी, जेई और एई दोनों प्रकरणों में गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या अब तक 38 पहुंच चुकी है। जेई परीक्षा प्रकरण और पटवारी परीक्षा लीक में विवेचना की जा रही थी, जिसमें पूर्व में 37 अभियुक्त दोनों मामलों में गिरफ्तार हो चुके हैं। इसमें एक मेन षड्यंत्रकारी जो अभी तक वांटेड चला से 50,000 का इनाम आईजी गढ़वाल महोदय द्वारा संजय धारीवाल पर घोषित किया गया था, इसकी गिरफ्तारी नारसन क्षेत्र से की गई है। साथ ही साथ यह जेई परीक्षा में करनाल स्थित कुछ छात्रों को ले जाकर वहां पर अपने भाई के फ्लैट पर जो है वहां पर नकल कराने की बात भी साक्ष्यों में आई है, जिसके आधार पर वहां टीम ने जाकर पूरी जांच करी है, जिसमें 4,25,000 रुपए कैश भी बरामद हुआ है, जो उसी परीक्षाओं में परीक्षार्थियों द्वारा लिया गया था। कुछ दस्तावेजी साक्ष्य मिले हैं और ब्लैंक चेक भी मिले हैं, जो परीक्षार्थियों द्वारा गारंटी के तौर पर दिए गए थे। अभियुक्त को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। अब तक कुल इसमें 38 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और इसमें मेन जितने भी अभियुक्त थे सब पे गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी की गई है। साथ ही साथ जो इसमें अवैध संपत्ति अर्जित की गई थी उसमें भी माननीय जिलाधिकारी महोदय को जो है 14 के तहत उनकी संपत्ति को फ्रीज करने के लिए रिपोर्ट भी हरिद्वार एसआईटी द्वारा। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी है। एक तरफ जहां बीजेपी विधायकों को 3 दिवसीय प्रशिक्षण देने जा रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस गोद लिए गए गांव की हकीकत को जानने के लिए गांव का दौरा कर रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि उत्तराखंड कांग्रेस लगातार अपने संगठन को मजबूत करने का कार्य कर रही है। बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत किया जा रहा है। साथ ही बताया कि कांग्रेस नेता सांसदों द्वारा गोद लिए गए गांव की हकीकत जानने गांव में जाएंगे। वहीं बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान का कहना है कि 8, 9 और 10 अप्रैल को देहरादून में पार्टी के विधायकों के प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वर्चुअल रूप से सभी को मार्गदर्शन देंगे।
जनता पार्टी के द्वारा केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर अपने कार्यकर्ताओं को हमारे जो जीते हुए जनप्रतिनिधि आते हैं उनको लेकर के हमेशा प्रशिक्षण देने की एक प्रक्रिया रही है। उसी के तहत चाहे हमारे मंडल में के कार्यकर्ता हों, चाहे जिले के हों, चाहे प्रदेश के पदाधिकारी, इनके प्रशिक्षण शिविर पूर्व में ही हमारे प्रदेश में उनको प्रशिक्षण दे दिया गया है। इसके बाद हमारे जो जनप्रतिनिधि विधायक गण हैं, विधायकों को प्रशिक्षण शिविर लगाने की योजना है और 8, 9 और 10 अप्रैल को देहरादून में ही 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर लगने वाला है। कांग्रेस जमीन पे काम कर रही है। हमारे जो लोग भी चुनाव लड़ने के इच्छुक लोग हैं वो विधानसभा वार, बूथ वार इस समय दौरे कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। कांग्रेस भी का संगठन लगातार सक्रियता से काम कर रहा है। हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष इस समय काम कर रहे हैं। उनकी ट्रेनिंग्स भी आपस में वो लोग कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और हमको भारतीय जनता पार्टी से सीखने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने सांसदों को जो गांव गोद दिए थे उनकी हालत बताए ना, विधायकों को ट्रेनिंग तो दे रहे क्योंकि वो केवल चुनाव जीतना चाहते हैं, लेकिन जनता की जो नुकसान हुआ है, जनता को जो चोट पहुंची उस पर मरहम लगाने का काम नहीं करते। वो गांव बताएंगे। अभी कांग्रेस उन सारे गांवों में जाने वाली है जिन गांवों को इनके सांसदों ने गोद लिया था, तब क्या स्थिति थी और गोद लेने के बाद। मसूरी में एक निजी कार्यक्रम में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला और आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया। कांग्रेस के नेता एवं पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने भाजपा सरकार के मंत्रियों पर निशाना साधते हुए कहा कि जो गांव के प्रधान बनने योग्य नहीं थे वो आज भाजपा सरकार में मंत्री है। साथ ही कहा कि प्रदेश में नौकरशाही पूरी तरह से हावी हो चुकी है। वहीं पत्रकारों से बातचीत के दौरान हरिद्वार संसद सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की। दुर्भाग्य में छोटी बात हो जाएगी और ये हमारे प्रदेश का अपमान है, लेकिन अगर सही मायने में, मैं किसी एक मंत्री के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर मुझको चयन करना होता तो कोई ग्राम प्रधान बनाने की क्षमता नहीं है। हमारे प्रदेश का अपमान होगा क्योंकि हमारे प्रदेश की जनता ने उन लोगों को विधायक चुना और वो आज सरकार में मंत्री हैं। तो जो व्यक्ति बोल रहा हो उसके बारे में मसूरी के लोग या उत्तराखंड के लोग, बोलने वाले के बारे में लोगों क्या धारणा है, इसका मुझे जवाब देना चाहिए। इसका जवाब तो उत्तराखंड के लोगों को देना चाहिए। तो मैंने पार्टी से कहा था कि भाई मैं या तो पार्टी के लिए काम करूंगा और भविष्य में लोकसभा चुनाव अगर पार्टी मुझे लड़ाती है तो मैं उसकी तैयारी करूंगा। लोहाघाट पहुंचे आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश बिष्ट ने भाजपा के 1 साल के कार्यकाल को निराशाजनक बताया। मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा 1 साल बेमिसाल का नारा देकर खुद अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन दूसरी ओर सड़कों की हालत बद से बदतर हो चुकी है। पहाड़ी क्षेत्र की स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्थाएं चरमरा गई है। उन्होंने कहा कि बिजली पानी की दरों में बढ़ोतरी कर सरकार ने प्रदेश में शराब को सस्ता कर दिया। साथ ही कहा कि भाजपा को झूठी वाहवाही लूटना छोड़कर धरातल में जनता के लिए काम करना चाहिए। तो आप सबके सामने है। एक हम ये हमारे मुख्यमंत्री जी का जो जिला है जहां से 94% वोटों के साथ हमारे लोगों ने उन्हें जिता के आगे भेजने का काम किया, उसमें ये सड़क का हाल देखिए 6 साल इस प्रदेश के अंदर बीजेपी सरकार को हो चुका है। और आज जब हम जन सुविधाओं की बात करते हैं, चाहे हम सड़क की बात करते हैं, बिजली महंगी कर दी है, पानी महंगा कर दिया, बच्चों की शिक्षा के लिए उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। आज जब हम क्षेत्रों में घूमते हैं तो सड़कों का जब हाल देखते हैं तो बहुत पीड़ा होती है। हमारे लोग इन्हीं सड़कों पे रोज गुजरते हैं, कोई भी सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं है। बहुत बड़ी पीड़ा है अपने आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद से ही सियासत गर्म है। कांग्रेस लगातार केंद्र पर हमलावर है। प्रदेश भर में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मोदी सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस प्रदेश सचिव प्रवेश रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मोदी सरकार लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर रही है। मोदी जी अपना और अडानी का रिश्ता सबके सामने रखे और कहा कि मोदी सरकार राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता से घबरा रही है, जिस वजह से उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द हो गई है। कोटबार राहुल की सदस्यता खत्म होने पर कांग्रेस आक्रामक दिखाई दे रही है।
गांधी जी बार बार संसद में बोलने का आग्रह लोकसभा अध्यक्ष और प्रधान सरकार से कर रहे थे, लेकिन उनको एक साजिश के तहत नहीं बोलने दिया, क्योंकि वो पूछने वाले थे कि अडानी से मोदी जी का क्या रिश्ता है, अंबानी से मोदी जी का क्या रिश्ता है, और 20,000 करोड़ रुपए जो अडानी की कंपनी में काला धन लगा है वो किसका है, और तमाम महंगाई के मुद्दों में, भ्रष्टाचार के मुद्दों में, बढ़ती बेरोजगारी के मुद्दे पर लगातार माननीय राहुल गांधी जी देश की जनता के सामने अपना वक्तव्य दे रहे थे, बात रख रहे थे। उसी से घबराकर, और जो राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा रही है 4,000 किलोमीटर की, उससे घबराकर, उनकी लोकप्रियता से घबराकर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने उनकी सदस्यता लोकसभा से खत्म कर दी, जिससे कि बोल ना पाए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के विरोध में कांग्रेस देश भर में सत्याग्रह करने जा रही है। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक सभी विधानसभाओं में यात्रा निकाली जाएगी, जनता से संवाद किया जाएगा और रात्रि विश्राम कर लोगों को बताया जाएगा कि भाजपा सरकार के राज में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। आज हरिद्वार प्रेस क्लब में कांग्रेस विधायक रवि बहादुर और विधायक अनुपमा रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सत्याग्रह के बारे में जानकारी दी। कांग्रेस विधायकों ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने लोकसभा में जनता की आवाज उठाने का काम किया था, इसलिए भाजपा के इशारे पर उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। इन्होंने ताबूत में कील साबित होगी, इस देश की जनता जान रही है, और उन्होंने जो भी सवाल उठाए थे वो बड़े वाजिब थे और देश की जनता के लिए उठाए थे कि देश की जनता का अधिकार है। जब भी हम विधानसभा में या संसद में कोई चीज बोलते हैं तो वो हम वहां के लोगों के लिए, उस क्षेत्र के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए बोलते हैं कि लोगों का अधिकार है। राहुल गांधी जी ने कोई अपराध नहीं किया। पूरे देश में जो है आज जनता में बहुत रोष है और सत्याग्रह जो है हमारा चलेगा। राहुल गांधी जी जनता की आवाज है और अगर गलत करने वाले को टोका नहीं जाएगा तो गलत और बढ़ेगा। जगह जगह जो है लोगों से संवाद करेंगे, उनसे बात करेंगे और लोगों की राय ली जाएगी। यात्रा रहेगी, जनसभाएं भी होंगी और लोगों के साथ बात भी होगी। देहरादून के विकास नगर में राहुल गांधी के पक्ष में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसे भारत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत बताया। सेलाकुई में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आर्येंद्र शर्मा ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा और केंद्र सरकार पर तानाशाही करने और विपक्ष की आवाज को दबाने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि केंद्र सरकार की दमनकारी नीति, महंगाई, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर कांग्रेस अपने आंदोलन को जारी रखेगी। वहीं दूसरी ओर आर्येंद्र शर्मा ने प्रदेश सरकार को घेरते हुए जहां एक और सरकार अंकिता भंडारी हत्याकांड और जोशीमठ आपदा सहित कई मुद्दे उठाए। इस पार्टी पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, प्रेस वार्ता के माध्यम से और कैसे जनता के मुद्दों को, महंगाई, भ्रष्टाचार, प्रदेश सरकार के लोकतंत्र में इस तरीके के तानाशाही रवैये से आप कैसे जो हम जनता की मांगों को उठा रहे हैं, तो लोकतंत्र में जो है वो व्यवस्था जो है आपने पारदर्शी नहीं है, अन्याय कर रही है, लोकतंत्र की आवाज को दबा रही है। तो देखिए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें सत्याग्रह को लेकर जो चलने वाला है 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक, उसको लेकर उन्होंने बताया और केंद्र सरकार पर तानाशाही का आरोप भी लगाया है कि केंद्र सरकार तानाशाही कर रही है और विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। उत्तरकाशी के विकास खंड मोरी के विजय टॉप चोटी पर पहली बार किसी दल ने ट्रैक किया है। इस दल में 12 सदस्य शामिल हुए। हिमालयन ट्रेकर चैन सिंह ने बताया कि ये ट्रैक 20 किलोमीटर लंबा है, जिसकी शुरुआत नेटवाड से हिमरी धोला होते हुए सरुताल से भीतरी बडांग से विजय टॉप पर पहुंचते हैं।
हरिद्वार में सिद्ध डिजिटल सेवा कॉमन सर्विस सेंटर में बनाए जा रहे आधार कार्ड की शिकायतें सामने आई है। बताया जा रहा है कि जन सेवा केंद्र के अधिकारियों से मिलकर आधार कार्ड में फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। 300 से लेकर 1000 रुपए में मनी ट्रांसफर की दुकान पर फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनाने का खेल चल रहा है। इस मामले में अपर जिला अधिकारी PL शाह ने बताया कि फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनाने वाले पर जांच की जाएगी। जांच में दोषी पाने पर कार्रवाई की जाएगी। हम जांच करवाएंगे, संबंधित जो क्षेत्रीय कर्मचारी हैं उनसे एक बार हम जांच करवा लेंगे और अगर इस प्रकार की कोई बात है और कोई अवैध कार्रवाई, कोई कार्य चल रहा है तो उस पर कार्रवाई। जनपद उत्तरकाशी में एक बार फिर मौसम ने करवट बदली है। देर रात से जबरदस्त बारिश हो रही है। वहीं पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई है। गंगोत्री, यमुनोत्री धाम और हर्षिल, मुखवा, धराली में लगातार बर्फबारी का दौर जारी है। साथ ही निचले इलाकों में ठंड बढ़ गई है। तो देखिए, मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है और मौसम ने करवट ली निचले इलाकों में, जिससे कि ठंड बढ़ गई है। ओलावृष्टि और बारिश जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी शुरू हो गई है, जो कि चार धाम यात्रा भी फिलहाल है तो और जोशीमठ के भी हालात पर CM धामी ने निर्देश दिए हैं कि ध्यान दिया जाए और जहां की जो स्थिति है उसका जायजा लिया जाए और उसमें कार्य किया जाए। तो देर रात से ही बारिश का दौर जारी है और पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी देखने को मिल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चार धाम यात्रा को लेकर सभी विभागों को चाक चौबंद किए जाने पर जोर दिया जा रहा है। वहीं हरिद्वार के ज्वालापुर, रानीपुर, झाल से कोर कॉलेज तक लगे सभी यूनिपोल और होर्डिंग्स अवैध है। इस संबंध में इन्हें लगाने के लिए NHAI अनुमति नहीं ले गई है और पुलिस प्रशासन अवैध होर्डिंग्स और यूनिपोल को हटाने के लिए कार्रवाई करेगी। SSP अजय सिंह ने बताया कि जल्द चार धाम यात्रा के चलते सभी होर्डिंग को नेशनल हाईवे से हटाया जा रहा है। लेकर जो है पुलिस और प्रशासन मुस्तैद है। इसको देखते हुए NHAI से संपर्क किया गया था कि इसमें बहुत सारे ऐसे होर्डिंग्स और फ्लैक्स लगे हुए हैं जो अवैध प्रतीत होते हैं, जिस पर NHAI ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि हाईवे 334 पर जो है सभी समस्त जो होर्डिंग्स लगाए गए हैं वो अवैध रूप से लगे हैं। इसको देखते हुए पुलिस ने और मिलकर NHAI के साथ सभी अवैध होर्डिंग्स को हटाया जा रहा है। साथ ही साथ NHAI की जो 334 है उस पर एक रिपोर्ट भी मिली है जिसमें ऐसे अवैध होर्डिंग्स को के पीछे कहीं ना कहीं ऐसे माफिया पाए जा रहे हैं जो प्राथमिक जांच में लग रहा है, जिनके द्वारा अवैध होर्डिंग्स लगाई गई है, जो अब बिना अनधिकृत रूप से सरकार को भी कहीं इसमें कोई टैक्स नहीं दिया जा रहा है NHAI को। इसको देखते हुए NHAI के अथॉरिटी से भी कहा गया है कि ऐसे लोगों के विरुद्ध वो तत्काल प्राथमिकी दर्ज कराएं जिससे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सके। फिलहाल देवभूमि लाइव में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।